बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य के अंदर यह जो माया के पदार्थों और सांसारिक पदार्थों का लगाव है, जो कुछ बाहरी संसार की रचना देखता है, प्राय जीवों की विचारधारा इसी बाहरी माया की रचना और शरीर की इच्छाओं इत्यादि में रुकी रहती है और हमेशा अधिकतर इन्हीं चीज़ों में चक्कर लगाती रहती है। यह क्या है? संतों का कहना है कि एक चर्म दृष्टि होती है और एक आत्मदृष्टि या रूहानी दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि है। प्राय जीवों की तवज्जो चर्म दृष्टि पर रहती है। अधिकतर वे चर्म दृष्टि में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। चर्म दृष्टि किसे कहते हैं? कि जितनी बाहरी रचना जीव देखता है, कुटुंब, परिवार, बाल बच्चे, स्त्री संबंधी और शरीर के नाते, जायदाद, मिलाकियत, महल, मकान, धन दौलत, इज्जत, बढ़ाई और दुनिया के सामान इत्यादि, अर्थात शरीर से जिन चीज़ों का संबंध है, उनमें सुरती अटकी रही और हर समय यह विचार दिल में काम करते रहे, ख्याल की दौड़ धूप इन्हीं में लगी रही है और बुद्धि उन्हीं में चक्कर खाती रही, तो इसे संत चर्म दृष्टि कहते हैं। यह जितनी भी माया की रचना है, सब शरीर की ख्वाहिशें का सिलसिला है। जिस कदर भी मायावी ख्वाहिशें इंसान के अंदर काम करती हैं, यह सब चर्म दृष्टि के कारण। दूसरी आत्मदृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि, जिसे रूहानियत या मार्फत की नज़र कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की भलाई तथा कल्याण की तरफ विचारधारा का लगे रहना, यह आत्मदृष्टि कहलाती है। प्राय यह आध्यात्मिक दृष्टि बहुत कम जीवों को मिलती है और चर्म दृष्टि में बरतने वाले जीव ज़्यादा होते हैं। यदि यही चर्म दृष्टि ही हर समय ताकत पकड़े और इसमें दृढ़ता आती जावे, अगर इसी दृष्टि को खुराक मिलती रहे, तो यह ताकत इतनी जबरदस्त बन जाती है कि आत्मा को नीच योनियों के अंदर भटकाती है। चर्म दृष्टि का गलबा होने से बुद्धि शरीर के अंदर ही काम करती रहती है। सिफा नफसानियत और शरीर के सुखों के वह और कुछ सोच भी नहीं सकती। अगर कोई यह कहे कि मैं दुनिया में कई तरह के दिमागी काम करता हूँ या कर सकता हूँ, तो संतों का कहना है कि यह ठीक है, किंतु उसकी बुद्धि सब माया की रचना में ही काम कर रही है और शरीर के ख्यालों तक उसकी दौड़ सीमित है। यदि हर समय बुद्धि इसी जगह काम करती रही, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर माया के खिलाफ या पर्दे जो पहले पड़े हुए हैं, वे तो और भी गहरे और मजबूत होते जाएंगे और फिर बुद्धि हर वक्त उन्हीं में भटकती रहेगी। मिसाल के तौर पर कोई मनुष्य एक गलत काम करता है या उल्टी और बुरी चाल से चलता है, तो लोग कहते हैं, अरे तू तो पशु का पशु है, क्यों उसे पशु का दर्जा दिया गया है? कारण यही है कि उसके अंदर नफसानी ख्यालात इस हद तक जबरदस्त हो चुके हैं
और उसकी आदतें इस दर्जे तक खराब हो चुकी है कि उसकी रूह उन्हें ख्यालों में भटका रही है। पशुओं जैसी आदत और करनी होने से उसे पशु का दर्जा दिया जाता है। ऐसी हालत जीवों की देखकर महापुरुष उन रूहों को जो चर्म दृष्टि वाली हो गई हैं, जिन पर नफसानियत और माया के खिलाफ चढ़ चुके हैं, नफसानियत से उन्हें हटाकर सच्चाई तथा वास्तविकता की ओर लगाते हैं और आत्मदृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि प्रदान करते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव का यह अभ्यास दृढ़ हो चुका है कि उन्हें शरीर की ख्वाहिशों के चक्कर में भटकता फिरता है। संत कहते हैं कि इन इच्छाओं को जितना बढ़ाओगे उतना रूहानियत से दूर होता जाएगा। प्राकृतिक का नियम है कि जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा खुराक मिलेगी उतनी ही उसमें ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा वृद्धि आएगी। इसी नियम के अनुसार जीव को जो माया और शरीर की ख्वाहिशें हर समय लगी रहती हैं और हर वक्त उन्हीं चीज़ों के हासिल करने की चिंता लगी रहती है, तो उनमें भी दृढ़ता आती रहेगी। जिनको अपनी ख्वाहिशें की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी समझ से दूर है। कोई भी ख्वाहिश जब दिल में पैदा होती है और यदि उसी के अनुकूल सामान भी मिल जावे तो क्या वह ख्वाहिश पूरी हो गई या कि और बढ़ गई? नहीं, वह ख्वाहिश पूरी कहाँ हुई, उल्टे उसे और ताकत मिल गई। इसी तरह ही जिन जिन वस्तुओं की मनुष्य इच्छा करता है, जैसे शरीर के सुख, नफसानियत के समान स्त्री, पुत्र और पदार्थ इत्यादि, जिस कदर इनकी इच्छा करता है उसी कदर ख्वाहिशें को गिजा मिलती जाती है और उनकी ताकत बढ़ती जाती है। मनुष्य कहता है कि मैं अमुक पदार्थ चाहता हूँ, वह मिल जावे तो चाह खत्म हो जाए। वह पदार्थ तो खैर उसे मिल जाएगा, परंतु संत कहते हैं कि यह बात गलत है। उसका मिल जाना तो उल्टे उस ख्वाहिशों या वासनाओं को ताकतवर बनाना है। उसमें दृढ़ता आ गई, इच्छानुसार सामान का मिल जाना तो उनको प्रबलता देना है। इससे तो आत्मा पर मलिनता के पर्दे चढ़ते हैं। जितने भी ख्वाहिशों के अंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या और कोई इच्छा होवे, इनको जिस कदर भी ताकत मिलती जाएगी, रूह पर उसी कदर मोटे मोटे खिलाफ चढ़ते जाएंगे। मनुष्य तो समझता है कि मुझे इच्छा अनुसार सामान मिलता जाता है, यह भी अपना फायदा कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में तो संतों के कथन अनुसार वह अपनी हानि कर रहा है। जिन वस्तुओं के प्राप्त करने को साधारण मनुष्य लाभ समझते हैं, संत उसी को नुकसान बतलाते हैं। जिससे इंसान अपनी समझ से सुख मानता है, उसी को संत कष्ट और कलेश का नाम देते हैं। यहाँ समझ में ही बुनियादी फर्क है। इसलिए संत जन उसकी बुद्धि का कांटा बदलाते हैं, उसकी बुद्धि को पलटाते हैं और वे कहते हैं कि हे भाई, तू गलत मार्ग पर जा रहा है। ख्वाहिशों के पूरे करने में लगे रहने से इंसान की ख्वाहिशें दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ती जाती हैं। ख्यालातों पर काल और माया का गलबा होता जाता है। फिर क्या होता है कि मनुष्य इच्छाओं का दास और मोहताज होकर रह जाता है और आत्मा कैद हो जाती है। यह कोई कम
नुकसान तो नहीं। कहा तो जीव कुल मालिक का अंश है, सतचित आनंद स्वरूप और निर्मल है। और कहाँ नफसानी ख्वाहिशों के गलबे में आकर और माया की आसक्ति के कारण नीच योनियों का अधिकारी जा बनता है। कहाँ से कहाँ यह जा पहुँचता है। नीच योनियों से बढ़कर तो उसका दर्जा या गति नहीं है। या जितने भी जीव नीच योनियों में हैं, आत्मा तो उनमें भी है, किंतु बुद्धि नहीं, इसलिए वे नीच है। और यही दशा उस मनुष्य की भी हो सकती है। यदि मनुष्य के अंदर भी यही विचार हुए तो फिर ये विचार तो गलत है, ये तो नीच योनियों वाले ख्याल है। फिर तो उन्हीं के बराबर हुआ, क्योंकि उन्हीं की भांति आत्मा की दशा जो है, उन योनियों की रूह या आत्मा की क्या हालत है, इस पर विचार करो। यदि मनुष्य भी उसी की तरह हुआ तो फिर उसकी आत्मा की क्या दशा होगी। यदि शरीर को ही सब कुछ मानता है और कहता है कि शरीर सुखी रहे, तो फिर शरीर वाली दृष्टि अर्थात चर्म दृष्टि है। शरीर तो एक प्रकार से आत्मा का लिबास या चोला है। जब यह शरीर खत्म हो गया तो क्या तुम खत्म हो गए? क्या यही तुम्हारी हस्ती और यही असलियत है? यदि ख्याल शरीर में आसक्त है तब तो फिर सचमुच ही शरीर के खत्म हो जाने पर वह खत्म हो गया है, क्योंकि वह 84 लाख योनियों में गया है। किंतु वास्तव में तो जीवात्मा मर जाने वाला या नष्ट हो जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है जो कि अजर और अमर है, लेकिन चर्म दृष्टि होने के कारण उसकी रूह कैद हो चुकी है। संत महापुरुष इस कैद में पड़ी हुई आत्मा को आज़ाद कराते हैं, वे असलियत की तरफ लगाते हैं। सार शब्द नाम और ध्यान में सुरती को लगाकर उसे मायावी पदार्थों से उपराम कराते हैं। वे समझाते हैं कि तू वास्तव में यह चीज़ नहीं है जो बन बैठा है, यह तो सब काल और माया की रचना है। निराकार निर्गुण होय माया तो को नाच नचावे हो, चरम दृष्टि कुल की दीना 84 भटकावे हो। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, माया अपना रूप धारण कर के जीव को नाच नचा रही है और रूह पर चर्म दृष्टि का ताला लगाकर उसे 84 लाख योनियों की कैद में भटका रही है। यह जो चर्म दृष्टि है, यह 84 लाख योनियों का मसाला है। इसे अच्छा मत समझो, बल्कि वास्तविकता को पहचानना है। शब्द से सुरती को जोड़ना और मिलाना है। इंसान जो सुरती को हर वक्त मायावी चीज़ों से जोड़ता रहता है कि मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरी जायदाद, मेरे सामान इत्यादि, बस उन्हीं चीज़ों में रूह बेबस होकर कैद हो गई है। यह कैद नहीं तो और क्या है? संतों ने कहा है, आंते काले जो लड़के शिमरे, ऐसा चिंता माही जिमरे, शुकर योनि बलि बलि आउतरे। अर्थात अंतकाल जो लड़कों का सुमरण करे और इसी चिंता में शरीर छोड़े तो बार बार सुअर की योनि में आवे। सोचो, इस नुकसान का भी कोई अंदाजा है? केवल चर्म दृष्टि के कारण, ख्वाहिशों के कारण और मनमति के कारण उसकी यह हालत हो गई है कि वह अब सुअर की योनि में जा पड़ा है। संत महापुरुष इस गलत ख्याल को बदलते हैं और अपनी तरफ लगाते हैं। वह काल की सृष्टि और यह दयाल की सृष्टि है। वह चर्म दृष्टि थी और यह आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि कहाँ से मिलेगी? फकीरों ने कहा है, अगर हक को देखना हो तो कहाँ जा देखेगा?
क्या दुनिया में उसे देखेगा? नहीं, बल्कि सद्गुरु के स्वरूप में उसे देखे। सद्गुरु ही शिष्य के सब कुछ हैं। शिष्य वही है जो सद्गुरु को अपना सब कुछ समझे, परंतु जीव वेगानी चीज़ों को अपना मान बैठा है। बस यही धोखा है। नहीं नहीं, शरीर को अपना आप मत समझो। यह शरीर तो केवल काम करने का हथियार है। यह तो रूह को मालिक से मिलाने का औजार मिला है, न कि तुम स्वयं शरीर का रूप हो। इस हथियार से अपना काम लेना है। वह काम क्या है कि सद्गुरु और मालिक से मिलना। शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम स्वयं शरीर रूप बने रहो। यही तो भूल है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है और नफसानियत की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। जिस कदर ख्वाहिशें बढ़ेंगी उस कदर रूह कैद में पड़ती जाएगी। यदि माया की जीव की भलाई करने वाली होती तो सद्गुरु भी अपने सेवक को माया ही देते, क्योंकि अपने सेवक से बढ़कर प्यारा उन्हें और कौन हो सकता है। अपने प्यारे सेवक को तो वह चीज़ दी जाती है जिससे उसका कल्याण हो। वह भक्ति है, इसलिए प्रिय सेवक को भक्ति का दान देते हैं गुरुमुखो।